यह कहानी एक रानी की है जो बहुत सुंदर, सुशील और साफ दिल की थी। रानी को जानवरों और पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। एक दिन रानी के पिता रानी के पास गए और बोले, बेटी, मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। यह बात सुनकर रानी बहुत खुश हुई। रानी का विवाह बहुत ही खुशी और धूमधाम से मनाया गया। विवाह पूरा करने के बाद जब रानी अपने राजा के साथ उसके महल जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें थकान महसूस हुई और वे एक जगह ठहराव के लिए रुके। विवाह के समय रानी को उसके पिता ने सोने और चांदी से भरी एक पेटी दी थी, जिसे रानी अपने साथ ले जा रही थी। सोने चांदी से भरी उस पेटी पर एक चोर की नजर काफी दूर से थी। वह काफी दूर से पीछा करते करते मौके की तलाश में था कि कब मौका हाथ लगे और वह उसे चुरा ले। जैसे ही चोर ने देखा कि सभी लोग ठहराव के लिए रुके हैं, उसने मौका पाते ही उस पेटी पर हाथ मारा और उसे लेकर भागने लगा। चोर को वहां देखते ही सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। चोर वहां से भागा और राजा के सिपाही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। तभी उस चोर पर एक बंदर की नजर पड़ी, जो कि उस रानी का पालतू था। वह बंदर रानी के बगीचे में हर रोज जाया करता था और रानी हर रोज उसे खाना खिलाया करती थी। वह बंदर रानी के लगाव में उसका पीछा करते करते उसके साथ ही आ रहा था। तभी बंदर ने देखा कि चोर पेटी लेकर भाग रहा है, तो वह उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे भागा और उसे झपट कर गिरा दिया। बंदर की इस बहादुरी को देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और रानी बंदर को देखते ही पहचान गई कि यह तो वही बंदर है जो मेरे बगीचे में हर रोज आया करता था। राजा और रानी बंदर की इस बहादुरी को देखकर उससे बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ ही रखने का निर्णय लिया। राजा रानी वहां से अपने महल की ओर चले गए और वहां जाने के बाद उस बंदर को अपने साथ ही रख लिया और उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। Don't forget to like and subscribe to the channel.